कबीर अमृतवाणी 37वां प्रकरण पंडित को अंग। आचरण विवेक रहित केवल वाणी मात्र के पंडित की चर्चा इस प्रसंग में हुई है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर पंडितों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहते हैं, जो पोथी पुराण को पढ़ करके लोगों को ज्ञान देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि पंडित कौन, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। पहली बात ही सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया कि पंडित कौन है। असली पंडित और नकली पंडित यहाँ बता दिए। पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पे पंडित मसालची का उदाहरण देते हुए कहते हैं, पंडित और मसाल दिखाने वालों को स्वयं नहीं दिखता। ये दूसरे के लिए तो प्रकाश दिखाते हैं और स्वयं अंधकार में भटकते रहते हैं। वास्तविक में सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान इतने रहस्यपूर्ण होते हैं, इतने सत्य स्पष्ट होते हैं। जिस प्रकार से मसालची अपने हाथ में लेकर दूसरों को उजाला दिखाते हैं, लेकिन वो स्वयं अंधेरे में रहते हैं, उसी प्रकार से साहब कहते हैं पंडित की भी गति यही है। वो दूसरे को ज्ञान देते हैं लेकिन स्वयं अंधकार में रहते हैं, उसे स्वयं को ज्ञान नहीं। इसलिए साहब कहते हैं ऐसे पंडितों से सावधान रहना चाहिए। ये दूसरे के लिए तो प्रकाश दिखाते हैं और स्वयं अंधकार में भटकते रहते हैं। स्वयं को नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्र देवी देवता मूर्ति जप तप नाना प्रकार के इन आडंबरों में जीव को फंसाते हैं। पंडित लोग अगर इसमें ना फंसाए तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगा। वो सत्य तो जानते भी नहीं, लेकिन ऐसे भी पंडित हैं जो स्पष्ट और सत्यवादी हैं। वो किसी प्रकार से असत्य भाषण नहीं करते, लेकिन संसार में ऐसे पंडित बहुत कम हैं। पंडित केरी पोथिया ज्यों तीतर का ज्ञान, औरन सगुन बतावहीं आपन फंद न जान। पंडित का पोथी बाँचना एवं उपदेश करना क्या है? साहब कहते हैं जो पंडित लोग उपदेश करते हैं, कथा बाँचते हैं, जानते हैं, साहब कहते हैं जैसे तीतर का ज्ञान। तीतर दूसरे को तो सगुन बताता है और अपना बंधन नहीं जानता, वैसे पंडित दूसरों को ज्ञान बताते हैं और स्वयं अज्ञान में भटकते रहते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब क्यों पंडितों के खिलाफ रहे? क्योंकि पंडित को सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। रटा रुटाया हुआ ज्ञान शास्त्रों का जैसा लिखा है वैसा उसने रट लिया, विवेक भी नहीं किया कि इस शास्त्रों में क्या लिखा। जिस प्रकार से तीतर दूसरे को सगुन बताता है, लेकिन अपने बंधन को नहीं जानता कि मेरा बंधन कब खुलेगा, मैं बंधन में हूँ, ये नहीं जानता है। उसी प्रकार से पंडितों का जो पोथी का वाँचना, पोथी का उपदेश करना, यही बात है। संसार के लोगों को पोथी का उपदेश करते हैं, लेकिन स्वयं इतने बंधन में जकड़े रहते हैं, उनके स्वयं को अपने बंधन का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पे तीतर का उदाहरण देते हुए कहते हैं, वैसे पंडित दूसरों को ज्ञान बताते हैं और स्वयं अंधकार में भटकते हैं। पंडित छोड़ो पातरा काजी छाड़ कुरान, वह तारीख बताए दे थे न जिमी आसमान। हे पंडित काजी, वह तिथि बताओ कि कब पृथ्वी आकाश नहीं थे। यदि नहीं बता सकते तो वेद कुरान को पानी में डाल दो। सदगुरु कबीर साहब यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन पंडित और काजी ये जितने भी लोग हैं सब काल्पनिक कल्पना में डूबे हुए हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह खुदा ने इस धरती को बनाया। कुरान बाँचने वाले पादरी कहते हैं नहीं, हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने बनाया। इसी प्रकार से पंडित लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। तो सदगुरु कबीर साहब उन पंडितों से पूछते हैं कि हे पंडित जी, हे काजी, वह तिथि वह तारीख बता दो जब यह पृथ्वी आकाश नहीं थी।
कब ये पृथ्वी और आकाश नहीं थे, ये तो तारीख बता दो। यदि नहीं बता सकते तो तुम्हारे वेद कुरान सारे को पानी में डाल दो। ये सब बकवाद है। जगत अनादि है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है कि जगत अनादि है। पंडित काजी का जगत उत्पत्ति मानना भ्रम है। पंडितों और काजियों को और नाना प्रकार के लोग कल्पना करके जो है सृष्टि की रचना बताते हैं। कभी ब्रह्मा ने, विष्णु ने, कभी ये ने, कभी उसने सृष्टि रची। यह सब काल्पनिक बातें, यह भ्रमपूर्ण बातें। लेकिन जितने भी संसार में आत्मज्ञानी महापुरुष हुए, सब ने कहा जगत अनादि है। पढ़े गुने सीखे सुने मिटी न संशय सूल, कहें कबीर कासो कहूँ ये ही दुख का मूल। शास्त्रों का अध्ययन मनन किया और सीखा सुना, परंतु संदेह रूपी सूल नहीं गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिससे किससे कहा जाए यही दुखों की जड़ है। शास्त्रों का अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, सीखा सुना, सब जाना, परंतु मन में संदेह रहा कि जगत को, इतनी बड़ी जगत को किस ईश्वर ने बनाया है, इतनी बड़ी जगत को कोई चलाने वाला भगवान है, हमारे सुख दुख को देने वाला भगवान है, हम तो मात्र जीव हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सारे हाथ, सारी डोरी उन परमात्मा के हाथ में है, वही सब कुछ करता है। यहाँ तक कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। तो शास्त्रों का अध्ययन खूब किया, मनन किया, चिंतन किया, लेकिन मन की संदेह नहीं गया। मन में जो संदेह रूपी शूल है वह मिटा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किससे कहा जाए यही दुखों की जड़ है। सत्य की बात किससे कहा जाए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। यह जगत अनादि है। दुनिया में कोई ईश्वर परमात्मा नाम की कोई व्यक्ति नहीं है। प्रकृति अपने नियम और सिद्धांत पे चल रहा है, अपनी नियति पे चल रहा है। जीव कर्म करता है, शरीर धारण करता है, फिर पुनः कर्म को भोगने के लिए चला जाता है। ये जीव की यही गति है, आवागमन का चक्र चलते रहता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक अपने बंधनों को नहीं जानेंगे, तब तक जीव इस भवचक्र से कभी छूट नहीं सकते। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, एके अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। बात आ गई। साहब कहते हैं जगत के बहुत लोग पोथी पढ़ पढ़ कर मर गए। पोथी पढ़ने वाले संसार में, पोथी बाँचने वाले, कथा कहने वाले दुनिया में आकर कथा बाँच कर चले गए, परंतु कोई पंडित नहीं हुआ। प्रेम बस यही एक शब्द जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में जो प्रेम को अपने जीवन में धारण कर लेता है वही सबसे बड़ा पंडित है। इसमें किसी योग्यता की बात नहीं है कि साहब कहते हैं पोथी पढ़ने वाले पंडित नहीं हो तो आए दुनिया से चले गए, मर गए, खप गए, लेकिन पंडित नहीं हुआ। जिसने प्रेम को जीवन में धारण करके संसार के प्राणियों के प्रति प्रेम किया, इंसान को इंसान जाना, सभी जीवों को अपने समान जाना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, किसी जीव को दुखाया नहीं, ऐसे जिसने प्रेम अपने जीवन में अपनाया वही सबसे बड़ा पंडित है। और इससे बड़ा पंडित और कहाँ हो सकता। कबीर पढ़ना दूर करो, अति पढ़ना संसार, पीर न उपजे जीव की, क्यों पावे निर्धार। हे मुमुक्षु, बहुत पढ़ना लिखना त्याग दे, संसारियों को बहुत पढ़ने दे। जब तक मनुष्य के हृदय में दया प्रेम नहीं उत्पन्न होता तब तक निरालंब पद कैसे पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि अगर कल्याणार्थी है तो अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में इतने शास्त्र बने हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन शास्त्र खत्म नहीं। जो कल्याण करना चाहते हैं, अपना आत्म उद्धार करना चाहते हैं, सदगुरु कबीर साहब
उनको समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा नहीं होगा तब तक उसको निरालंब पद यानी स्वरूप स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकता। अब महावीर स्वामी क्या पढ़े लिखे थे, गौतम बुद्ध क्या पढ़े थे, संत रविदास क्या पढ़े थे, नानक देव, गुरु नानक देव क्या पढ़े लिखे थे, सदगुरु कबीर साहब क्या पढ़े लिखे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अत्यधिक पोथी पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और जो पढ़ रहे हैं संसारियों को पढ़ने दे, उसके चक्कर में तू ना जा। जो दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा अपने जीवन में धारण कर लेता है वही निरालंब पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को जान लेता है। नहीं कागज नहीं लेखनी नि अक्षर है सोय, बाचहि पुस्तक छोड़ के पंडित कहिए सोय। कागज लेखनी में अपना स्वरूप आने वाला नहीं है। अब हमारा स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, किसी कागज लेखनी में पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं कागज नहीं लेखनी नि अक्षर है सोय। वह तो अक्षर मात्र के जाल से रहित है। आत्मज्ञान अक्षर मात्र से रहित है, वो तो निराकार है। पुस्तक त्याग कर जो उस स्वरूप का अध्ययन करता है उसे पंडित कहना चाहिए। बाचहि पुस्तक छोड़ के पंडित कहिए सोय। जो सारे पुस्तकों को, सारे ग्रंथों को छोड़कर अपने स्वरूप का मंथन करता है, आत्मचिंतन करता है, वही पंडित है। और कागजों में, लेखनी में जो अपना स्वरूप को जानना चाहता है उसे कैसे मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते आत्मचिंतन, अपने आत्मचिंतन करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जिस शरीर में रह रहे हैं वह विनाशी है। जो सारे पुस्तकों को, सारे ग्रंथों को त्याग कर आत्मचिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, वही पंडित है। धरती अंबर नाहता को पंडित था पास, कौन मुहूर्त था पिया चांद सूर्य आकाश। जब पृथ्वी आकाश नहीं थे, सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते, जब पृथ्वी आकाश नहीं थे तब इनको बनाने वाले के पास कौन सा पंडित था जिसने बनाते देखकर जगत उत्पत्ति की बात लिखी। बताओ किस मुहूर्त में जिसने चंद्रमा, सूर्य, आकाश का स्थापना किया। जगत की उत्पत्ति मानने वाले पंडितों से यह तर्क कबीर साहब कहते हैं। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं लेकिन उसके तर्क के उत्तर देने वाला कोई नहीं। वास्तव में जगत को किसी ने बनाया नहीं, यह सदैव स्वतः एवं अनादि अनंत है। इसलिए सज्जनों, धरती, आकाश, चांद, सूर्य कि किसने बनाया, इसके झंझट में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं। अगर बनाने वाला होगा तो कोई हमारे सरीखे मनुष्य होगा, लेकिन जब धरती नहीं थी, चांद नहीं थे, सूरज नहीं थे तो कौन स्थान पे रहते थे। अब ऐसे जानने वाला किस जगह खड़े हुए थे, कौन सा मुहूर्त था जिसने चंद्रमा, सूर्य, आकाश का स्थापना किया। ये संसार अनादि है। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चांद, तारे ये सब अनादि हैं। ये उत्पत्ति प्रलय होते रहता है, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, इनका अपना स्वभाव है, उथल पुथल होते रहता है। लेकिन मनुष्यों का ये कल्पना करना कि किसी ईश्वर ने, किसी परमात्मा ने बनाया, ये उनकी कोरी कल्पना। ये यही स्पष्ट होता है कि इनके अंदर, इनके भीतर में सत्य को जानने की क्षमता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह जगत अनादि है, अब इसके चक्कर में ना पड़ो। अपना कल्याण करना है तो अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि दिन दिन प्रतिदिन यह शरीर नाश होते चला जा रहा है। समय नष्ट ना करो वाद विवाद में, पोथी पुराणों को पढ़ने में, क्योंकि एक दिन मौत आएगी, फिर अवसर नहीं मिलेगा।
कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन को नाव, सब अंधे मिली बैठिया, भावे तहाँ ले जाओ। यहाँ करारा चोट करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भोले ब्राह्मणों की कथा चोरों की नाव के समान है। जैसे चोर नाव का चोरी कर के ले जाता है, साहब कहते हैं ब्राह्मणों की कथा वही शास्त्रों पुराणों की चोरी करके वो लोगों को कथा सुनाते, अपना उसमें कुछ भी अनुभव नहीं, अपना उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं, भोले भाले संसार की जनता को ठगते रहते हैं, भगवान की कथा सुनाकर, भगवान की लीला सुनाकर, और लोगों को इतना ठगते हैं और लोगों को भी बुद्धि मारी जाती है कि ठगाते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब विवेकहीन लोग उस पर बैठे हैं जहां मन चाहे वे ले जाएं। जैसे चोरों की नाव में यात्री बैठ जाए, अब वो चोर पता नहीं उस नौका को कहाँ ले जाएगा लूटने के लिए, उसी प्रकार सदगुरु कहते हैं पंडितों की ब्राह्मणों की कथा ये चोरों की नाव की तरह है, और उसमें सब विवेकहीन लोग उस पर सवार हो गए, अर्थात उसको सुनने लगे, उसको मानने लगे, लेकिन किसी ने मन में तर्क नहीं किया कि पंडित जी, ये ब्राह्मण जी नाना प्रकार की कथा करे, बकवास कर रहा है कि सही कर रहा है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जगत में संसार के लोग ठगाते रहते हैं, अपने कमाई की पूंजी निरर्थक ही नष्ट करते रहते हैं और कहते हैं कि हमने दान किया। अरे ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो ब्रह्म को जानता है, पंडित उसी को कहा जाता है जो जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है। कबीर ब्राह्मण बूढ़िया, जनेऊ केरे जोर, लख 84 मांग लई, सदगुरु से ती तोर। केवल जनों के बल पर अपने को ब्राह्मण मानकर सदाचरण बिना ब्राह्मण लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं। विवेक वैराग्य संपन्न संत गुरु से नाता तोड़कर 84 लाख योनि में भटकने का मार्ग का कर्म कर लिए। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं केवल मात्र जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और ब्राह्मण लोग यही कहते हैं, हमने देखो हमने ब्राह्मण हैं, हमने जनेऊ पहन धारण किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदाच आचरण है नहीं उसके जीवन में, और जनेऊ पहनकर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब करारा प्रहार करते हुए कहते हैं, विवेक वैराग्य संपन्न संत गुरु से नाता तोड़ दिए, जिससे जीवन का कल्याण होना है, जो सत्य असत्य की परख बताने वाले हैं, जो मोक्ष की रास्ता बताने वाले, ऐसे संत विवेकी वैराग्य संपन्न गुरुजनों से नाता तोड़ लिए और अपने लिए 84 का मार्ग खोल लिए, 84 लाख योनि में भटकने का कर्म कर लिए। दुनिया में जितना ठग जो है ब्राह्मण और पंडित लोग करते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं करते। जितना झूठ पंडित लोग ब्राह्मण लोग बोलते हैं, उतना दुनिया में वो कोई झूठ नहीं बोलते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सच्चा ब्राह्मण वे जो सत्य का बोध कराते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, पोथी पुराणों में शास्त्रों में जो बात लिखी हुई उसका मनन करते हैं, एक एक शब्दों का चिंतन करते हैं और संसार के लोगों के कल्याण के लिए उसे वो सार ज्ञान बताते, वही पंडित वही ब्राह्मण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उन ब्राह्मणों का खंडन करते हैं जो रटा रुटाई बात, किसी प्रकार के कोई चिंतन नहीं, किसी प्रकार के कोई मनन नहीं, रट लिए शास्त्रों में ये लिखा है। इसीलिए आप लोग सब देखते हैं मीडिया में, टीवी में देखते हैं, आज सब ब्राह्मणों को प्रवचन आता है। जितने प्रवचनकार हैं प्राय ब्राह्मण लोग हैं। एक से एक चंदन लगाकर, एक से एक वेश बना करके, नाना प्रकार के जो है कंठी धारण करके, नाना प्रकार के वेश धारण करके केवल पोथी पुराणों की बात कहते, सत्य बात नहीं कहते। इसलिए इन ब्राह्मणों से सावधान होना चाहिए और एक एक शब्दों का विवेक कर धारण कर उस कल्याण के रास्ते पे चलना चाहिए, तभी जीव का कल्याण है।